अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी शख्सियत, तिब्बी दुनिया के एक फनकार, लोगों के मुहसिन, जनाब डॉक्टर अथर शेरवानी साहब। किडनी की बीमारी से आज ज्यादातर लोग परेशान हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है जो किडनी की बीमारियों से परेशान है, किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं। डायलिसिस होती है और डायलिसिस का एक बहुत बड़ा खर्चा आता है। उसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं होती कि पेशेंट ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसी रास्ते पर हमारे डॉक्टर साहब ने एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट लॉन्च किया जो किडनी फेलियर से लोगों को बचाता है, जिसका नाम है नेफ्रोफिट। नेफ्रोफिट ने एक तहलका मचा दिया है, क्रांति ला दी है मेडिकल की दुनिया में। बहुत से लोगों को जो नाउम्मीद हो गए थे अपनी किडनीज को लेकर, कि उन्हें लगता था कि अब उनका कोई इलाज नहीं बचा, नेफ्रोफिट ने उन्हें एक नई जिंदगी दी है। मैं खुशामदीद कहता हूं जनाब डॉक्टर साहब का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज देखिए मैं बहुत ममनून हूं आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा। देखिए हमने वाकई एक ऐसी दवा, अल्लाह ताला की ये बड़ी मेहरबानी रही है, करम रहा है उसका, कि एक ऐसी दवा अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से ईजाद करवाई, ऐसी डिस्कवर करवाई कि अल्लाह के फजल करम से बड़े लोगों को फायदा हो रहा है। और ऐसे ऐसे लोग जो कि किडनी फेलियर, जिनकी दोनों किडनी पूरी तरह से फेल हो गई थी, आज अल्लाह का करम है वो लोग बिल्कुल ठीक है, अपनी जिंदगी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार लें। तो डॉक्टर साहब, जो आपने ये दवा इजाद की है और लोग इससे फायदा भी उठा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मजीद लोग इसके बारे में जानें, ताकि जो परेशान हैं इसके बारे में जान सकें। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपकी जो रिसर्च टीम है और आप हैं, क्या इस किडनी की बीमारी के लिए पहले से रिसर्च कर रहे थे इस पर, या अचानक से कोई आपका ऐसा कोई आइडिया या कोई ऐसा आपको फार्मूला मिला जो आपने ये दवाई बनाई? हाँ देखिए, ऐसा होता है, अचानक से जो चीजें होती हैं वो बहुत कमी के साथ में हुआ करती है। इंसान की जद्दोजहद, उसकी कोशिश, और सबसे पहले उस एक जरूरत। आपने सुना होगा कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी होती है। बिल्कुल। यानी कि पहले जरूरत होती है और उसके बाद में आप उसकी जद्दोजहद करते हैं और कहीं जाकर फिर आपको कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो हमने ये देखा कि हमारे सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, बड़ी तेजी के साथ में किडनी पेशेंट हो रहे हैं। वजह क्या है? देखिए, जो हम लोग खा रहे हैं आजकल सब कुछ इम्प्योर है और उसके अंदर इतना केमिकलाइजेशन है चीजों का कि इंसान का सबसे ज्यादा लोड जो है इन चीजों का वो किडनी पर पड़ता है, क्योंकि किडनी जो है वो फिल्टर का काम करती है। और ये किडनी कितना फिल्टर, एक मशीन की जो पावर है, उस मशीन की पावर से उसके 10-20 गुना लोड आप उस पर डाल देंगे तो उसका क्या अंजाम मशीन का होगा? बिल्कुल जाहिर है वो मशीन खराब होनी है। तो इतने सारे लोग बीमार हो रहे हैं, चारों तरफ से ये सुनने को आ रहा है किडनी फेलियर, किडनी फेलियर। तो हम कई साल पहले से इस पे कोशिश हमने शुरू की थी कि किडनी फेलियर के लिए एक मेडिसिन तैयार की जाए, जद्दोजहद की जाए। कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में है बेशक। फिर तकरीबन 1 या 1.5 साल के बाद में अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और फिर हमने इसको पेशेंट्स पर अपने आजमाना शुरू किया। और वाकई हैरत अंगेज इसके रिजल्ट थे कि पेशेंट अल्लाह के शुक्र से ठीक होने लगे। और एक तो मैं बताऊंगा, अभी का केस है, मेरी साले की बीवी, और उसके दोनों किडनी अचानक से फेल हुई, या सिम्टम्स उसके फेल होने के थे किडनी के, लेकिन उसको नजरअंदाज किया जा रहा था, दीगर तरह की और दवाइयां खाई जा रही थी, लेकिन अचानक से दोनों किडनी फेल कर जाती है। दायरा घर का माहौल एकदम अचानक से बहुत ज्यादा वो हो जाता है। देखिए इंसान, जी 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 बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि नेचुरली होता है आदमी के साथ में, उनको लेकर हॉस्पिटल भागे, वहां पर एक बहुत बड़े से हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा दिया गया। गरज ये कि डायलिसिस स्टार्ट हो गए, डायलिसिस चलते रहे उनके। और ये होता ये था कि रात में डायलिसिस करते थे
और सुबह को जब चेकअप किए जाते थे तो उनका जो क्रेटिनिन था, जो यूरिया था, वो बढ़ा हुआ आता था। जी। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई कि भाई हमारे साथ में ऐसा हो रहा है कि किसी भी तरह का कोई भी मरीज के अंदर कोई किसी तरह की सही होने की तरफ कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तब मैंने उनसे कहा कि भाई डॉक्टर से रिक्वेस्ट करना कि एक मेडिसिन है, हम वो मेडिसिन देंगे, उस मेडिसिन को उनके साथ में चला दें। अब उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से तो किसी भी हॉस्पिटल में जो है, बड़े हॉस्पिटल में किसी भी दवा को, या वो तो खाने को भी अलाउ नहीं करते हैं कोई बाहर का खाना खिलाए। लेकिन जब उन्होंने मालूम किया, क्योंकि वहां के डॉक्टर्स भी ये सोच रहे थे कि पेशेंट जो लास्ट स्टेज में चल रहा है, अब उन्होंने सोचा कि भाई लास्ट स्टेज में पेशेंट चल ही रहा है, चलो इसको इजाजत दे दो। अब उन्होंने इजाजत दे दी कि भाई इसकी ये दवा भी शामिल कर सकते हैं। अल्लाह का फजल ये हुआ कि वहां पर वो दवा साथ में चलती रही और सिर्फ 15 दिन के अंदर अल्लाह के शुक्र से क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया। सिर्फ 15 दिन की बात, यूरिया नॉर्मल लेवल पर आ गया। आज अल्लाह का फजल ये है कि वो बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि जो नेफ्रॉन्स हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। जो जीएफआर है वो आज नॉर्मल लेवल पर आ चुका है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये है कि देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो किडनी फेलियर की तरफ जा रही है। किडनी डिजीज बहुत ज्यादा लोगों में पाई जा रही है। तो किडनी जो फेलियर की तरफ जाती है तो बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में पता चलता है पेशेंट को कि मेरी किडनी फेल हो रही है। डॉक्टर्स भी तभी बताते हैं कि अब तुम्हारा डायलिसिस शुरू होगा। डायलिसिस के जब बंदा डायलिसिस की स्टेज पे पहुंच जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मतलब किडनी फेलियर की तरफ जा रही है? या असल में सवाल यह है कि किडनी फेलियर होता क्यों है? मतलब ऐसा क्या होता है जो किडनी फेल की तरफ जाती है? किडनी में क्या क्या बदलाव होता है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया था आपसे, एक तो इम्प्योर चीज है जो केमिकल जिसमें शामिल किया जा रहा है। जी। दूसरी चीज है हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। अच्छा, ये सारी चीजें लोगों के बहुत, आप ये सवाल कर सकते हैं कि भाई डायबिटीज बहुत सारे लोगों को है लेकिन वो किडनी फेलियर नहीं होता उनका, और हाइपरटेंशन की बीमारी बहुत से लोगों को है लेकिन उनका किडनी सही है। तो अनकंट्रोल्ड जो चीजें होती हैं, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड आपका डायबिटीज, इसकी वजह से सबसे ज्यादा लोड जो झेलती है वो किडनी झेलती है। बिल्कुल। और इन्हीं के चलते किडनी फेलियर की स्थिति आ जाती है। जी। अच्छा सर, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? मतलब एक पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि हमारी किडनी इफेक्टेड हो रही है? जी, सबसे अच्छा सवाल मैं समझता हूं, अब तक आपने इतने सवाल किए उसमें सबसे अच्छा सवाल ये, क्योंकि देखिए एक कहावत है, निप इन द बर्ड। जब कली निकल के आए तभी उसको किल्ला निकल के आए, बोलते हैं ना, किल्ला निकल के आए, अंकुरित हो, जब अंकुर निकल के आए अभी उसे भी उसको उखेड़ दीजिए, आगे समस्या पैदा ही नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई आखिर किडनी के खराब होने के सिम्टम्स हैं क्या। देखिए, सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो मरीज की जो भूख है ना वो कम हो जाती है। अक्सर लीवर के पेशेंट में भी ऐसे होता है। बिल्कुल। लेकिन किडनी का बेरगबती खाने से होती है। किडनी का पेशेंट जो है ना खाने से दूर भागता है। फिर एक चीज और नजर आती है, आंखों के नीचे का जो ये एरिया होता है ना, आंखों के नीचे का एरिया पे सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद में जो सिम्टम्स आते हैं, मरीज का बॉडी पर सूजन आने लगती है। और फिर सबसे खास जो लक्षण है वो है पैरों पर सूजन का होना। पैरों पर अगर सूजन है तो ये समझ लीजिए किडनी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रही है। जो पैर, अगर थोड़ी भी सूजन है पैरों पर तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम जो है सबसे पहले, क्योंकि देखिए ये जांचें जो हैं आज हो गई हैं, जो टेस्ट हैं जो किए जाते हैं आज हो गए। आज से सैकड़ों साल पहले भी लोग मरीज हुआ करते थे, किडनी फेलियर की पेशेंट हुआ करते थे, किडनी उनकी भी अफेक्टेड हुआ करती थी। लेकिन ये तजवीज जो किया जाता था कि आखिर इनको किडनी की प्रॉब्लम है या क्या है, तो वो पैर देखकर ही किए जाते थे। जी। तो अगर पैरों पर सूजन आ रही है, अगर पेट पर सूजन आ रही है, तो पहचान लीजिए कि ये जो है किडनी की वजह से हो रहा है। फिर इसका चेकअप कराइए तो पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। क्रिएटिनिन कराइए, यूरिया कराइए, LFT KFT करा लीजिए, KFT से क्लियर हो जाता है कि ये दिक्कत
अच्छा सर, पहले क्योंकि डायलिसिस नहीं था, इतनी ज्यादा मॉडर्न साइंस नहीं थी, लोगों को पता नहीं चलता था और बहुत से लोग इसी में फौत भी हो जाते होंगे। लेकिन आज चूंकि मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, डायलिसिस जैसी चीज है, तो क्या डायलिसिस आखिरी इलाज है गुर्दों के पेशेंट का? देखिए, डायलिसिस इलाज नहीं है जी। आपने देखा होगा जैसे कि ट्रैफिक जब होता है, एक रोड पर ट्रैफिक चल रहा होता है, तो उस रोड पर अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कोई जो पुलिया है जो क्रॉसिंग वाली होती है वो टूट गई है, या सड़क पर कोई काम चल रहा है, तो वो रूट को डाइवर्ट कर देते हैं। उस सड़क को डाइवर्ट करके वो दूसरी तरफ से उनको व्हीकल्स को निकाल देते हैं। जी। अब किडनी आपके डायलिसिस में बिल्कुल सेम कंडीशन होती है। पेशेंट की किडनी इस लायक नहीं है कि वो फिल्ट्रेशन का काम कर सके। अब क्या होता है, क्योंकि मरीज के अंदर जो है क्रेटिनिन बढ़ता जा रहा है, यूरिया बढ़ता जा रहा है, पेशेंट की हालत बद से बदतर होती जा रही है, तो उसमें क्या किया जाता है, एक मशीन लगाई जाती है, तो वो किडनी से कनेक्शन ना रह के वो मशीन के थ्रू वो फिल्ट्रेशन का काम किया जाता है। तो ये डायलिसिस होता है। अब डायलिसिस कहेंगे डायलिसिस इलाज है, तो डायलिसिस कोई इलाज नहीं है। डायलिसिस सिर्फ एक पेशेंट की कंडीशन बेड से वर्स होने की से रोकने के लिए ही किया जाता है। और कब तक करेंगे, एटलीस्ट वो भी फिर परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, और मरीज फिर डायलिसिस को भी कबूल नहीं करता, उसकी बॉडी कबूल नहीं करती फिर। अच्छा सर, आप क्या मानते हैं कि मतलब आयुर्वेद में कितनी ताकत है कि एक फेल्योर की तरफ जाते हुए पेशेंट को उसकी किडनी को बचाया जा सकता है? मतलब आयुर्वेद किस तरीके से काम करता है किडनीज पर? देखिए, दुनिया की सबसे पहली पैथी अगर मैं कहूं तो वो आयुर्वेद है। जी बिल्कुल। और मैं देखिए यूनानी और आयुर्वेद को कभी अलग नहीं करता। थोड़ा सा दवाओं के नामों में फर्क हो सकता है, बिल्कुल, थोड़ा सा उनको बनाने में फर्क हो सकता है, लेकिन चीज वो पैथी जो है मैं एक ही गिनता हूं। तो सब दुनिया की सबसे पहली पैथी जिसका आविष्कार जो है गॉड ने किया, कुदरत ने किया। एक चीज होती है नेचुरल और एक है मैन मेड। अब हमें बनाने वाले ने जो चीज बनाई है उसमें ज्यादा ताकत होगी, जो चीज हमें बनाया हम वो चीज बनाएंगे तो उसमें ज्यादा ताकत होगी। अगर कंपैरिजन किया जाए तो जिसने हमें बनाया है बिल्कुल उसकी चीज में ज्यादा ताकत हो। बिल्कुल। तो आयुर्वेद के अंदर वो ताकत है जो जिस बीमारी को एलोपैथी के अंदर ये कह दिया जाता है कि भाई ये तो लाइलाज बीमारी है, पेशेंट को ले जाइए और ये कुछ दिन का मेहमान है, बस इसकी सेवा सुश्रुबा कर लीजिए, इसके बाद में इसको निकल जाना है। ऐसे पेशेंट भी आयुर्वेद के अंदर अल्लाह के फजल से ठीक होते हैं, क्योंकि करने वाला वही है, उसी के साथ है। और जिन चीजों का हम सहारा ले रहे हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, वो भी उसी की बनाई हुई है। अच्छा सर, ये जो आयुर्वेद हम अक्सर आपकी वीडियोस देखते हैं, तो आप अपने व्यूअर्स को फार्मूलाज भी बताते हैं, तो क्या हम जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे फार्मूलाज या कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के नाम आप हमें बताएं जो गुर्दों को सक्रिय करने का काम करती हैं, या आपने जो फार्मूलेशन अपने दवाइयों में देते हैं आप लोगों को, जिससे लोगों को फायदा होता है? देखिए, मेनली जो दवाएं काम में ली जाती हैं, जो कि सबसे पहली चीज है, हमारी नजर कहाँ पे है। जब किसी इंसान की किडनी फेल हो रही होती है या हो गई होती है, तो उस वक्त हमारी नजर किस जगह है? हमारी नजर दो जगह होती है। एक तो इंसान की बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई होना चाहिए। दूसरी नजर हमारी जो है वो किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं जिनसे फिल्ट्रेशन का काम होता है वो एक्टिव होने चाहिए। बिल्कुल। तो हम इन दो रास्तों पर काम करते हैं। पहला रास्ता क्या है? सबसे पहला रास्ता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन, ताकि इंसान जो है मजीद परेशानियों से बच जाए। जो एक जहरीला मादा है वो उसके दिल और दिमाग को काबू में करके उसको मरीज को की हालत बद से बदतर ना कर दे, इसलिए पहली जरूरत क्या है कि हम उसके ब्लड को प्यूरिफाई करें। अब ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हम नीम, गिलोय और पीपल का इस्तेमाल करते हैं। नीम, गिलोय और पीपल ये वो चीजें हैं जो कि किडनी को
किडनी को रीजेनरेट भी करती हैं, साथ में इंसान के ब्लड का प्योरिफिकेशन करती हैं। अच्छा, इसके साथ हम पुनर्नवा को शामिल करते हैं। पुनर्नवा अपने आप में एक किडनी का डॉक्टर है जी बिल्कुल। और साथ में तुलसी है, और भी कई सारी चीजें ऐसी हम शामिल करते हैं। वगैरह भी इस्तेमाल किए। हाँ, हम गोखरू वगैरह इस्तेमाल करते हैं, गोक्षुर जिसको बोला जाता है, और भी कई सारी चीजें हैं। तकरीबन 13 जड़ी बूटियां हमने इसके साथ में शामिल की हैं। 13 और प्लस 3 ये आपका नीम, आपका गिलोय और पीपल, यानी कि टोटल जड़ी बूटियां हो गई आपकी 16 जड़ी बूटियां। ये ऐसा असर रखती हैं, ऐसा असर करती हैं पेशेंट, अल्लाह के शुक्र से जो लाइलाज पेशेंट होते हैं वो खुदा के फजल से ठीक हो जाते हैं। अच्छा सर, इसमें एक और सवाल मैं जोड़ता हूँ कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी किडनी फेल हो चुकी है, आप उसको ट्रीट करते हैं, उसको दवाइयां देते हैं, और उसका क्रेटिनिन जो बढ़ चुका था, काफी बढ़ चुका था, वो कम हो जाता है, और फिर वो ट्रीटमेंट रोक देता है, तो क्या वो फिर से फेल होने के उसके चांसेस रहेंगे, या कितने % चांसेस होता है कि वो मर्ज उसका पूरी तरीके से ठीक हो गया? जी जी जी, बहुत अच्छा। देखिए, हकीकत क्या है, वो जो छलनी है ना, एक आटे की छलनी ले लीजिए या चाय की छलनी ले लीजिए, उसमें कुछ ऐसा एडेसिव लगा दीजिए उसके उसके जो छेद होते हैं उस पर, कि वो पानी जो है ना जा सके। अब आपने क्या किया, जब आपने मेडिकेशन स्टार्ट किया तो उसके कुछ छेद उसके आप एसिड वगैरह लगा के या खुरच के कुछ छेद उसके आप साफ कर दीजिए, लेकिन बाकी जो आपके रह जाएंगे, अभी आपने समझ लिया कि पेशेंट की हालत ठीक हो गई है, सही हो गई है, पेशेंट ठीक हो रहा है, क्रेटिनिन कम हो रहा है, यूरिया कम हो रहा है, अब स्टॉप कर दो भाई। लेकिन होगा क्या, आपके पूरी तरह से जो नेफ्रॉन्स है वो एक्टिव नहीं हुए। अब जब ये एक्टिव नहीं होंगे तो जो एक्टिव नेफ्रॉन्स हो चुके हैं सारा का सारा लोड उन पर आ जाए। बिल्कुल। अब भैया, एक आदमी या चंद लोग जो है एक लिमिट तक ही वजन को सहन कर सकते हैं, जब उनके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ जाएगा तो वो भी जवाब दे जाएंगे। आखिरकार पेशेंट की कंडीशन फिर से वही हो सकती है अगर वो पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेता। तो कितने टाइम तक उसको ट्रीटमेंट लेना होगा? देखिए, कितने टाइम तक लेना होता है, बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर पेशेंट हमारे यहाँ 3 से 6 महीने के अंदर अल्लाह के शुक्र से ठीक हो जाते हैं। तो 3 से 6 महीने का ही ट्रीटमेंट हो। कुछ पेशेंट तो 1-1.5 महीने में ही बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कभी भी इस इलाज को 3 महीने से पहले तो कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। फिर सबसे पहले GFR कराओ। GFR कराने के बाद में जब देखेंगे कि आपके जो नेफ्रॉन्स हैं पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, किडनी प्रॉपरली काम कर रही है, GFR आपका 90-100 तक पहुंच गया, आप संतुष्ट हो जाइए कि आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से ठीक हो गई। सर, आप मुझे एक बात याद आ गई। मेरे एक भाई हैं, मेरे एक खालाजाद भाई हैं, तो उनकी किडनी में कुछ दिक्कत आ गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी किडनी कम काम कर रही है। उन्होंने एक सर्च किया है, एक दिल्ली में कोई बड़े डॉक्टर बैठते थे, तो उनको दिखाया। उनका जो फॉर्मुलेशन था, उन्होंने कहा कि 1 महीने की दवा आप हमसे ले जाइए। उस दवा की कीमत उन्होंने बताई 36,000 रुपए, 36,000, और उन्होंने कहा कि ये दवा आपको तकरीबन 1 साल खानी पड़ेगी। बाहर पेशेंट्स थे, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने भी, कोई कह रहा है कि हम पिछले 1 साल से आ रहे हैं, पिछले हम 2 साल से आ रहे हैं। यानी इतने लंबे पीरियड में मैं समझता हूं कि वो कंटिन्यू रखा था उन्होंने इतने महंगे ट्रीटमेंट को भी। और आप जो जैसा कह रहे हैं कि 3 से 6 महीने में पेशेंट ठीक हो जाएगा, तो इससे तो अच्छी कोई उनके लिए मतलब खुशखबरी कोई है ही नहीं। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा इसमें, हर इंसान के काम कर, एक ही काम को कई सारे लोग कर रहे हैं जी, लेकिन सबका मोटिव अलग है। एक आदमी का मोटिव यह है कि भाई मुझे तो नोट कमाना है, चाहे समाज की हालत, पेशेंट की हालत कुछ भी हो, मुझे तो पैसा कमाना है। और ऐसे सैकड़ों लोग मार्केट में बैठे हैं आज। ये जो जिस पेशे की लोग पूजा किया करते थे और ये कहते थे कि भाई आप हमारे लिए भगवान हो, आप हमारे लिए ईश्वर हो, ये हो, डॉक्टर को, वही डॉक्टर आज डॉक्टर नहीं रहा है बल्कि एक ताजिर बन गया है, एक बिजनेसमैन बन गया। सही बात है सर। आपने ये भी सुना होगा कि
इंसानी जो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उनकी तस्करी डॉक्टर कर रहे हैं। जी। तो वहां अगर उन साहब ने 36,000 रुपए मांगे एक महीने के, अब उनका मोटिव साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई उनका मोटिव क्या है। 36,000। देखिए, जहां तक हम इस चीज को कहें तो वाकई हमारा, हम और हमारी टीम जो है इस पर काम कर रही है सिर्फ सेवा भाव से। हमारी फीस आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सिर्फ हम 3500 रुपए का ट्रीटमेंट महीने का देते हैं। वहां 36,000 रुपए का ट्रीटमेंट महीने का दिया जा रहा था, यहां हम 3500 रुपए का देते हैं। सर ये खिदमत खल्क के लिए आप काम कर रहे हैं। 500। और अगर देखा जाए, हकीकत देखा जाए तो ये सेवा ही है जो कि इतने, मतलब ये कि क्या कहना चाहिए, लूट के दौर में जब इंसान सिर्फ ये सोच रहा है कि मेरा भला हो, लूट लो, किसी को भी लूट लो, भैया भला मेरा होना चाहिए। ऐसे दौर में अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की हमारे ऊपर मेहरबानी है, अल्लाह ताला हमसे एक अच्छा काम लेना चाहता है। बेशक। लेकिन सर क्या आपको ये नहीं लगता कि जैसे आजकल का जमाना है जो चमकता है, जो असल में मैं ये शर्ट पहन रहा हूँ 500 रुपए की, अगर मैं शर्ट लाया हूँ और वही शर्ट किसी शोरूम में 25,000 रुपए की है तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है, जबकि शर्ट एक ही होगी। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि आपकी जो कम कीमत, क्योंकि आप खिदमत खल्क कर रहे हैं, कम कीमत में दवाइयां दे रहे हैं, तो कोई ये भी कहेगा कि हो सकता है इनकी दवा में असर नहीं है या इनकी दवा में वो चीजें नहीं शामिल की गई हैं जो होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हर इंसान की सोच अलग होती है। मुमकिन है कि कोई इंसान इस तरह से भी सोचे, लेकिन वो सोचेगा कौन? आप जानते हैं कौन सोचेगा? वो सोचेगा जिसके पास में लाखों करोड़ों रुपया है। जी। वही सोचेगा कि हम इतने इतने बड़े हॉस्पिटल में गए, लाखों रुपया हमने उठा दिया, वहां कुछ नहीं हुआ। ये 3500 रुपए में, 3,500 रुपए में क्या करेंगे? जाहिर है हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। जाहिर है ये 3500 रुपए लेके हमें कुछ नहीं देने वाले। इस तरह की सोच हो सकती है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो कई सारे ऐसे बाबा लोग होते हैं जो फ्री में कोई जड़ी बूटी दे रहे होते हैं। हम कितने लोगों के पास गए ये जानने के लिए कि भाई ये बाबा जी हैं, क्या दे रहे हैं, ताकि हम भी लोगों की सेवा कर सकें, आगे उस नुस्खे को बढ़ा सकें। तो देखा भीड़ लग रही है वहां पर, फ्री में लोग लेने के लिए आ रहे हैं उनसे चीज। लेकिन वहां पर एक आस्था है। अब क्या है, सिर्फ मेंटलिटी जानने की जरूरत है। आप सबको धोखेबाज, सबको डाकू, सबको लुटेरा समझ लोगे तो फिर आप कहीं नहीं जा पाओगे, आप वो फायदा नहीं उठा पाओगे। तो विश्वास आपको ये करना पड़ेगा कि कोई ऐसे लोग भी दुनिया के अंदर हैं जिनकी सोच आज भी अच्छी है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत अच्छे हैं और हम ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो मतलब परहेज जरूरी होता है हर चीज में। तो जो किडनी के पेशेंट हैं उनको खाने पीने में क्या एहतियात करनी चाहिए, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको खाने पीने में फायदा देने वाली है? देखिए, किडनी के अंदर दो चीजें बढ़ती हैं, एक क्रिएटिनिन बढ़ता है और एक यूरिया बढ़ता है। जब किडनी खराब हो जाती है तो ब्लड के अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। अब यूरिया और क्रिएटिनिन बन किस चीज से रहा है, हमें इस चीज पर गौर करना चाहिए। जब हम प्रोटीन फुल डाइट खाते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन, ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, जितना ज्यादा प्रोटीन खाएंगे उतना ही ज्यादा क्रिएटिनिन बनेगा। अच्छा जी। और अब रहा यूरिया का सवाल, तो यूरिया क्या से बनता है? जितनी ज्यादा पोटेशियम वाली चीजें खाएंगे उतना ज्यादा यूरिया बनेगा। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे पेशेंट जो किडनी जिनकी खराब हो रही है या हो गई है, हम उनका क्रिएटिनिन कम करने के लिए उनका जो प्रोटीन का इंटेक है वो कम कराते हैं, और उनका यूरिया कम कराने के लिए जो पोटेशियम फुल चीजें हैं उनका इंटेक कम कराया जाता है। बाकी देखिए, जहां तक क्या चीज फायदेमंद है और क्या चीज नुकसान वाली है, तो पानी, देखिए पानी हम उतना दिया जाता है, पेशेंट की हालत पर डिपेंड करता है। अगर ड्रॉपसी की हालत हो गई है, पेशेंट को असाइटिस हो गया है, तो पानी कम से कम मिकदार में दिया जाता है ताकि किडनी को काम कम करना पड़े। जी। अब ये जैसे मांस मछली है, अंडा है, इसके अंदर ज्यादा प्रोटीन होता है, दालों के अंदर ज्यादा प्रोटीन होता है। एक कम क्वांटिटी में
चीजें दी जाती हैं जिनके अंदर ओवर प्रोटीन होता है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, उन चीजों को बंद कर दिया जाता है। अब पोटेशियम के लिए जमीन के अंदर पैदा होने वाली चीजें जिनका रंग ब्राउन हो, बस ये पहचान बहुत अच्छी पहचान है। जैसे आलू है सर, आलू है, शकरकंद वगैरह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आलू है, शकरकंद है, इस तरह की जो भी चीजें जो जमीन के अंदर पैदा होती हैं और जिनका रंग ब्राउनिश होता है, उनके अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, उनको भी अवॉइड करना होता है। हालांकि केले के अंदर पोटेशियम है, लेकिन थोड़ा बहुत केला खा सकते हैं। इसमें सेब का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। अगर मैं हकीकत में कहूं तो सेब एक बिल्कुल डॉक्टर के असिस्टेंट की तरह काम करता है। सेब बहुत अच्छी चीज है। किडनी के पेशेंट को सेब का, अपल का इस्तेमाल जरूर कराना चाहिए। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, लेकिन एक सेब कहते हैं ना, वो एन एपल अ डे कीप डॉक्टर अवे। अच्छा सर, एक चीज और, अभी आपने बताया कि इसमें जो परहेज है मेनली प्रोटीन फुल डाइट का और पोटेशियम वाली डाइट का, उनको परहेज करना है। दूसरी चीज बताइए सर, एक चीज हम सुनते आते हैं कि पानी आपने ज्यादा से ज्यादा पीना है। हर चीज में डॉक्टर्स कहते हैं पानी आपने ज्यादा से ज्यादा पीना है। अगर मैं किसी को इलाज बताने लगूं तो गुर्दे के पेशेंट को भी मैं कहूंगा पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना ताकि फिल्टर होता रहे। तो मेरी सोच तो ये है, लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी यूनिक बात बताई कि पानी उसको कम देना है। तो अच्छा सर, एक चीज और है कि आजकल का जो माहौल है, देर से सोना, पूरी पूरी रात लोग जागते हैं, फिर हाई ब्लड प्रेशर का जो मर्ज है वो भी आजकल आम हो रहा है। तो ये कम सोना या नींद ना आना या ब्लड प्रेशर जैसी इन चीजों का इस पर असर होता है, इस मतलब किडनी पर असर? जी बिल्कुल असर होता है। इसी स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि भाई इसकी क्या कारण है, तो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है? रात को बंदे को नींद सही से नहीं आ रही है, अनाप शनाप खा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, दिल के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई होगा जाहिर है। अब जब ब्लड प्रेशर हाई होगा और आप फिर भी किसी तरह की एहतियात नहीं करेंगे, डायबिटीज है और आप किसी तरह का कोई परहेज नहीं कर रहे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, जाहिर है परेशानी बढ़ेगी। अच्छा सर, डॉक्टर अथर शेरवानी यानी आपके अनुसार किडनी फेलियर का सबसे अच्छा आयुर्वेदिक फार्मूला क्या है? मतलब ये सवाल हम कर चुके हैं, लेकिन मैं अगेन कर रहा हूं आपसे कि ऐसा जो आप मतलब बेस्ट में से भी बेस्ट कुछ निकाल के जो आप दे सकते हैं तो देखिए, हमने जितने भी साल मेहनत की उसका जो निचोड़ निकल के आया है ना, हमने उसको नेफ्रोफिट में डाल दिया। अब मैं तो ये कहूंगा कि सबसे अच्छा इलाज जो है वो नेफ्रोफिट। उसका जो कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है, जो जड़ी बूटियां उसके अंदर डाली हैं, वो बेस्ट है। बेस्ट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा है जी। ऐसे पेशेंट्स जो कि नाउम्मीद हो गए थे, ऐसे पेशेंट वो अल्लाह के करम से ठीक हो रहे हैं। ये अल्लाह का करम ही तो है। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूंगा कि सब बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो नेफ्रोफिट है। लेकिन साथ में एक ईल फिश होती है, समुद्री एक मछली होती है ईल फिश, जी जी, उसका सीरम तैयार किया जाता है। और वो सीरम होम्योपैथी में सीरम एंग्योले करके आता है। अच्छा, सीरम एंग्योले करके आता है, या एल सीरम भी उसको बोला जाता है। तो हम साथ में वो भी चलाते हैं, मतलब डबल फायदा। अब उसको चलाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए, किडनी जब अफेक्टेड होती है, जब बीमार होती है, जब फेल होती है, तो सिर्फ किडनी पर ही असर नहीं पड़ रहा, आपका लीवर भी डैमेज हो रहा है, आपका दिल भी खराब होता जा रहा है। क्योंकि वो जो एक जहरीला मादा है जो बॉडी के अंदर फैल रहा है, वो आपकी किडनी को भी, आपके लीवर को भी मुतासिर कर रहा है, आपके दिल को भी मुतासिर कर रहा है। वहां ये एल सीरम क्या करता है? किडनी को रीजेनरेट करने का काम तो करता ही है, साथ में लीवर को ताकत देता है, लीवर को फेल होने से बचाता है, आपके हार्ट को फेल होने से बचाता है। जो मल्टीपल ऑर्गन जो अफेक्टेड हो रहे थे, जी जी, उनको प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ में जहां जरूरत होती है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, हम होम्योपैथी की दवाओं का भी सहारा साथ में लेते हैं। पेशेंट की जहां जैसी हालत होती है, जैसी कंडीशन होती है, ये सब पेशेंट्स के लिए अलग है। क्योंकि आप जानते हैं कि होम्योपैथी जो है
वो सिम्टम्स पर डिपेंड करती है। जैसे जिस और जो है हर पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं सबके। तो उन सिम्टम्स के आधार पर हम वो दवाएं चुनते हैं और फिर इस नेफ्रोफिट के साथ में हम लगाते हैं। जब दोहरा बल पड़ता है ना तो फिर बीमारी दफा हो जाती है। तो आपने देखा कि हमारे हकीम साहब, हमारे डॉक्टर अथर साहब की जो दवा नेफ्रोफिट है वो कैसे नई जिंदगी दे रही है, एक उम्मीद दे रही है उन लोगों को जो किडनी की बीमारी के चलते अपनी जिंदगी को खत्म समझ बैठे थे, हार गए थे। उनको एक नई उम्मीद मिली है, जीने का एक नया रास्ता मिला है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, अभी मुझे बहुत तकलीफ है इस चीज की जी, और बड़ा दुख है, इसलिए मैं वो शेयर करना चाह रहा हूं आपके साथ। एक पेशेंट का, क्योंकि किडनी पेशेंट के बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं, एक पेशेंट का कॉल आया कि महाराष्ट्र से कि हमें मेडिसिन चाहिए और ऐसी ऐसी हालत है, डॉक्टर्स ने कह दिया है कि 8-10 दिन का ये पेशेंट लेडी है, सिर्फ 8-10 दिन जिंदा रहेंगे फिर ये एक्सपायर हो जाएगी। इसी पेशेंट का जो कॉल आया था, इनके जो अटेंडेंट का कॉल आया था मुझे आज से 2 महीने पहले आया, अब से 2 महीने पहले उन्होंने मुझसे बात की थी कि भी पेशेंट की ये कंडीशन है और इसमें आपकी जो नेफ्रोफिट है, ये जो दवाइयां हैं आपकी काम करेंगी। मैंने कहा इंशाल्लाह बिल्कुल काम करेंगी। तो मैं बताया उन्होंने कि बहुत बड़े हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वहां से हम देख लें पहले, फिर उसके बाद में 2 महीने वो उनके वेस्ट हुए। 2 महीने के बाद में अब मेरे पास में 2-3 दिन पहले कॉल आया कि आप दवा भेज दीजिए। मैंने यहां से दवा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सका मैंने कुरियर करवा दी। आज कॉल आया कि उस पेशेंट की डेथ हो गई। अभी दवा पहुंचने में 3 से 4 दिन लगते, लेकिन पेशेंट की डेथ हो। तो मैं सही टाइम पे इलाज शुरू कर देना। जी बिल्कुल, मैं इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए अब बड़े हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर्स, ये सब जो लगा रखा है ना, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किडनी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एलोपैथी के अंदर किडनी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लीवर का कोई ट्रीटमेंट डायलिसिस पे करते रहते हैं और लोग पेशेंट को लगता है कि हमारे पेशेंट को धोखा देते रहते हैं। एटलीस्ट जब इंसान की बॉडी बिल्कुल रेजिस्ट कर जाती है उसको क्या देते हैं, घर ले जाओ। तो सही वक्त पे चेत जाए इंसान, सही वक्त पे जाग जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बस तो आपने देखा अभी, जैसा हकीम साहब ने एक बड़ी अफसोसनाक चीज बताई कि पेशेंट ने 2 महीने पहले भी बात की थी और फिर वो लापरवाही कर गए और आखिरकार दवा जब डिस्पैच हो गई तो वहां दवा पहुंचने से पहले उस पेशेंट की डेथ हो गई। मैं आप लोगों से इल्तमास करता हूं कि अगर आप लोग किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं तो अब लापरवाही न बरतें, जल्द से जल्द सही जगह पर पहुंचें और वो सही जगह है नेफ्रोफिट। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया आपने, और हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि आप लोगों को मतलब खिदमत खल्क कर रहे हैं, एक बहुत कम कीमत में एक अच्छा इलाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोग उस आपसे फायदा उठा रहे हैं, फायदा आपसे मतलब हासिल कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं जो समझते हैं, मैं उनसे अपनी तरफ से गुजारिश करूंगा कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं आजमा कर देखें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।